देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ निक्की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्राचीन शिव मंदिर में और आपको बता दूं आज सावन का पहला सोमवार है। तो प्राचीन शिव मंदिर में सावन की क्या कुछ खास तैयारी की गई है और सावन की क्या कुछ विशेषता है, सीधा पंडित जी से जुड़ते हैं और जानते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी आज सावन का पहला दिन है, तो क्या कुछ खास तैयारी की गई है प्राचीन शिव मंदिर में? प्राचीन शिव मंदिर में खास तैयारी ये है कि महादेव की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। जिस प्रकार मोक्ष का द्वार खोलने वाले महादेव हैं, सत्य ही शिव हैं और शिव ही सत्य हैं। ओम ओम जो इस सृष्टि का निर्माण हुआ, ओम से निर्माण हुआ। आ ओ और माँ से मिलकर ओम का उच्चारण किया जाता है, जिससे पूरी सृष्टि की रचना होती है। सबसे पहला जो स्वर आया ओम आया, उसके बाद जब ओम आया तो ओम के बाद एक गायत्री मंत्र की रचना हुई, जिससे लोगों को एक ज्ञान का मार्गदर्शन खुला। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 24 शक्तियां उससे उसमें कार्यरत रहती हैं और उसके माध्यम से ही हम संपूर्ण सृष्टि का विकास कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं और सब लोगों को ज्ञान मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो शिवजी जी का आज प्रथम सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है। ये सबको एक मार्गदर्शन देता है कि शिव ही सत्य हैं और सत्य ही शिव हैं। इनकी जो आराधना करता है उसको भय और किसी भी तरह का अपराध से मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। पहले तो अपराध किसी को करना ही नहीं चाहिए। अपराध अगर कभी गलती से भी हो जाता है तो क्षमा उसी क्षण मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो भोले हैं और जो भोले हैं तो भोले तो सबके हैं। इनका कोई जाति से कोई वैसा नहीं है। ये इनके पास तो पापी भी आते हैं तो उसका भी निवारण करते हैं। सावन मनाने की क्या कुछ विशेषताएं हैं? विशेषता ये है कि आज से जो हमारे विष्णु जी हैं, प्रभु विष्णु जी का जो आराधना की जाती है वो निद्रा में चले जाते हैं। पीछे अभी गुरु पूर्णिमा थी। गुरु जी के माध्यम से ही यहीं से स्टार्ट होता है दोबारा से सत्य है। क्योंकि कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूक करोति वाचालं पंगु लगेते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदवाद्मम्। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजनन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरुजी हैं, गुरुजी ही मार्गदर्शन देते हैं। भगवान किसने बताया? गुरुजी ने बताया। भगवान ने क्या बोला? सबसे पहले जो मेरी आराधना करता है, जो मेरा भक्त है, भक्त कौन होता है? जो 24 घंटे प्रभु का स्मरण करता है। उसकी कोई जाति नहीं है, ना है ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, शूद्र है। किसी भी तरह की कोई भी जाति का माध्यम से कर सकता है। लेकिन एक सर्वोपरि इसलिए कहा गया, जो इसकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनको एक उपाधि दी गई है ब्राह्मण की, उनको उपाधि दी गई पंडित की। वही लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं शुरू से ही, और इस मार्गदर्शन के द्वारा से सनातन संस्कृति टिकी हुई है। आज उस संस्कृति के लिए हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उस संस्कृति को ही समझने की ज़रूरत है कि जो सनातन है वही सत्य, आदि और अंत से ये चलता आएगा, निश्चित रहेगा। 4 युग आए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। और कलयुग में प्रधानता है भोले बाबा की, महादेव की, महाकाल की, काल भैरव की, और खाटू श्याम जी की महानता है ही, आपने देख ही रखा होगा। और हनुमान जी की बहुत बड़ी तपस्या जो करता है, कहते हैं कि हनुमान जी की जो तपस्या करता है उस पर रोग दोष कष्ट किसी भी तरह का नहीं। जो आजकल के यूथ है जो मतलब आस्था में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको ये कहना चाहूँगा कि प्रभु की शरणागति हो जाएं और उनका मार्गदर्शन लें, ताकि आपकी जो बुद्धियों में कुविचार उत्पन्न हो रहे हैं और जो आपकी भावनाएं हैं वो उसको सत्प्रेरित मार्ग पर प्रेरणा दें। आज सावन का पहला दिन है, उसमें भी सोमवार पड़ा है, तो सोमवार के दिन क्या कुछ खास है? सोमवार तो भोले बाबा का ही दिन है, जिसमें कहा जाता है कि भोले बाबा को प्रसन्न करना हो तो सोमवार के दिन ही करना चाहिए। ऐसे तो पूरे दिन प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन सोमवार को एक विशेष दिन होता है जिसकी महत्ता बहुत है। क्योंकि सोम का मतलब होता है चंद्र, है ना। तो ललाट पे चंद्र है, सबसे ऊपर चंद्र है। अब चंद्र क्या है कि बुद्धि ठंडी रखता है। जिसका दिमाग ठंडा है उसको सब कार्य समझ में आते हैं, और जब सब कार्य समझ में आते हैं तो धीरे धीरे उसको ये भी समझ में आता है कि माता पिता की सेवा करना सबसे प्रथम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा और गुरु का आदर करना, ये 3 जो हैं, ये नियम अगर बांध ले कोई इंसान तो भविष्य में मार नहीं खाएगा किसी भी तरह से। क्योंकि जो माता पिता की नहीं सुनता उसको समाज सुनाता है।
आज मतलब सावन का पहला दिन है, भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ अर्पित कर सकते हैं? भोले बाबा को जल अर्पण करने का एक ही उद्देश्य है कि भोले बाबा आप क्रोधित मत होना, आप क्रोधित होते तो भौकाल हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो सकता है, क्योंकि इनकी तपस्या करने का मतलब है इनको एक चंद्र पहले ही ठंडा, गंगा जी इनके सर पर विद्यमान रहती हैं, तब इन्होंने कहा कि भोले बाबा ही ऐसे जो क्रोधित हो जाते हैं। भोले बाबा को जल इसलिए अर्पित किया जाता है ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। दिमाग का मतलब ये नहीं है सब पब्लिक का दिमाग ठंडा रहे, इनका दिमाग तो ठंडा ही है, लेकिन लोगों की जो पाप है, जो घृणा इकट्ठी हो रही है, लोगों के अंदर भेदभाव की घृणा है, हम जीव हत्या करते आ रहे हैं, किस उद्देश्य से करते आ रहे हैं? जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ही सबका जन्म दिया है, तो उसकी हत्या करने का मतलब है आपने इनको क्रोधित करना का प्रण कर रखा है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव की हत्या बाय द वे बाय मिस्टेक हो भी जाती है तो हर क्षण क्षमा मांग लेनी चाहिए। और खाना तो बहुत दूर की बात है, लोग तामसिक प्रवृत्ति की तरफ चलते जा रहे हैं, उनको धीरे धीरे सुधरना होगा, आना पड़ेगा वहीं जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहीं आना पड़ेगा। इस सृष्टि की रचना करने वाले तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना, मोक्ष के द्वार ये हैं, विष्णु जी ने सारी सृष्टि को संभाल ही रखा है। आज सावन में जैसे श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है, अक्सर ऐसी लगी रहती है या आज ही लगी हुई है? एक्चुअली सावन का पहला सोमवार है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल से मंदिर चलता आ रहा है धीरे धीरे। विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक। अब उद्देश्य ये होता है कि एक दिन की श्रद्धा भावना से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये तो 24 घंटे 365 दिन निरंतर इनका ध्यान रखना पड़ता है। अपने मन में विचार करते रहे, हमेशा ध्यान में, चिंतन में, प्राण वायु में, अपनी शक्तियों में जागृत करते रहें कि पहला जो कर्तव्य हमारा उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना ही है। यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। तो आपने सुना पंडित जी का कहना है शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। अब इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।